हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 एज पर एनईपी 2020 एडवांस ऑडिटिंग, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4A की प्रोविजन ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। अगर आपने मेरे पहले 3 वीडियो देखे होंगे इस लेक्चर सीरीज के, पहले 2 वीडियो केस स्टडी और लेक्चर नंबर 3, अगर लेक्चर नंबर 3 प्रॉपरली देखा तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। सेबी का कुछ रेगुलेशन है, एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब जो कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है, उसको कुछ डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं। वो डिस्क्लोजर में ये बताना पड़ता है भाई ये हमारे पास है, जताना पड़ता है, ठीक है। तो वही रेगुलेशन के हिसाब से की प्रोविजन क्या है, तो वो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग ने देखा था कि भाई बोर्ड 50% से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए, वही सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हो, तो लेक्चर नंबर 3 देखने के बाद लेक्चर नंबर 4 देखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है व्हाट आर द की प्रोविजन ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कंसर्निंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पहला यही दिया है, बोर्ड कॉम्पोजिशन 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड किया है, 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना, 1 वुमेन डायरेक्टर एक नया पॉइंट है। अनबायस्ड डिसीजन ले सके, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के प्रेशर में नहीं होंगे, तो डिसीजन आप प्रॉपरली ले पाओगे। दूसरा, ऑडिट कमेटी जिसमें 3 मेंबर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जब रिव्यू करेगा तो ऑनेस्टली आप फाइनेंशियल रिपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, जब बोर्ड 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके बैठा है, एक वुमेन डायरेक्टर को लेके बैठा है जो अनबायस्ड डिसीजन लेते हैं, ऑडिट कमेटी है जो रिव्यू करता है, इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हॉनेस्टली होती है, तो जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो प्रॉपरली होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें, राइट। तो यही है, मस्ट पब्लिश क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसको हम लोग रिव्यू करेंगे बाय ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर अपने इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्लोज और ये भी बताना पड़ेगा मेजर डिसीजन जो भी आपने लिया स्टॉक एक्सचेंज को इमीडिएटली। विसिल ब्लोअर पॉलिसी, ये बताया था सेक्शन 177 में आता है कि अगर कंपनी में कुछ धांधलेबाजी चल रही है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए कोई भी एम्प्लॉय आगे आ सकता है, उस एम्प्लॉय को विदाउट फियर वो फ्रॉड को बताना पड़ेगा। तो ये एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट है, इसको दूसरा विजिल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एम्प्लॉय कैन रिपोर्ट फ्रॉड विदाउट फियर, डायरेक्ट एक्सेस टू ऑडिट कमेटी का कंप्लेंट, कि रिपोर्ट करना है तो किसको करेंगे, अगर पता है कि सीईओ ही इन्वॉल्व है तो क्या करेगा, वो ऑडिट कमेटी के पास ही जाएगा ना। तो ये है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी कि भाई कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कंपनी वाला सीईओ के भतीजे के साथ डील कर रहा है, या ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी लोग इंटरेस्टेड है, सीईओ इंटरेस्टेड है, सीएफओ इंटरेस्टेड है, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल डीलिंग विद द फैमिली एंड ग्रुप कंपनीज मस्ट बी डिस्क्लोज, जो भी कंपनी के साथ आपने डील किया अगर वो आपकी सिस्टर कंसर्न है तो उसको डिस्क्लोज करो। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी, वो अप्रूव होनी चाहिए ऑडिट कमेटी से। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्रॉड प्रिवेंट होगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मैंने बताया था 4 कमेटी, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, वो सब। तो लिस्टेड कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होता है जो कि रिस्क मैनेज करती है, तो ये रिव्यू करती है कि भाई फ्यूचर में अगर कुछ अनसर्टेनिटी आए तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आइडेंटिफाई मैनेज फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क, जिससे कंपनी को प्रिपेयर करती है अनसर्टेनिटी के लिए कि फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आई बात समझ में। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर, क्योंकि जब रिस्क मैनेज कर रही है तो किसको प्रोटेक्शन मिलेगी, इन्वेस्टर को ही प्रोटेक्शन मिलेगी एंड स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो यही पॉइंट्स थे, ओके। तो आप इसको गो थ्रू कर लो, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बताओ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।